नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शिंदे फ्लैश पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे जिनने लाहौर नहीं देखा वो जन्मे ही नहीं, उस लाहौर सिटी की। मोस्टली लाहौरीज ये बोलते हैं, ये फेमस कोड है और ये बोलते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक फ्लैश पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना और अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लाहौर एक हिस्टोरिक सिटी है, इसीलिए पहले तो पंजाब एक ही था, तब वो कैपिटल भी थी। लेकिन बाद में पार्टीशन के बाद पंजाब की बाद में चंडीगढ़ हो गई। लेकिन चंडीगढ़ ऐसा वो जो ऑफिस था वो ऐसा था कि वो पंजाब के भी लोग थे और हरियाणा के भी लोग थे, तो वो कैपिटल दोनों की कॉमन बन गई। वो कॉमन इसलिए बन गए कि हरियाणा वाले वगैरह, अरे हमने भी खून दिया है, हमारे भी टैक्स से बना है बिल्डिंग, तो आप कैसे डायरेक्ट उसको कैपिटल करोगे? तो ऐसा नहीं, इसलिए चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल अपनी पंजाब की है और हरियाणा की भी। लेकिन हुआ ऐसे, जो लाहौर था ना उसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अभी बीच में बहुत बारिश हुई, लाहौर में बहुत बारिश हुई, तो सोशल मीडिया पे सब तस्वीरें आ रही थी कि वाटर लॉगिंग, कचरा, बाद में किसी वो पोल गिरा, उसमें करंट, उसमें आदमी मर गया, बाद में वो पॉटहोल से वो निकाल, वो खड्डे में साइकिल गिर गई, वो गिर गया लड़का। बाद में वो जो ओपन करते हैं ना मैनहोल, उसको वो ढक्कन खुला रखा तो कोई गिर गया उसमें। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये दिखे लाहौर के बारे में। अरे इतना सब बड़ा चढ़ा के मरियम नवाज, स्पेशली उनकी जो पीएमएलएन की सरकार है, वो बोलता थी ना, नेचुरली कोई भी सरकार हो वो अपने सब अच्छा ही बताने की कोशिश करती है। लेकिन सब अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी नहीं होता, सच्चाई भी होती है। और सच्चाई ऐसी है दोस्तों, मैंने अभी तक देखा है, लाहौर में अभी बारिश में पूरा वाटर लॉगिंग हो गया था। कुछ कुछ मोहल्ले में इतना कचरा था कि जैसे क्या वहां म्यूनसिपैलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये था। और सब टावर में रहने वाले लोग नहीं रहते, गरीब लोग भी रहते हैं, कुछ स्लम्स में भी रहते हैं। उनकी सोचो ना दोस्तों, इस अभी गंदगी बढ़ती है, बाद में वो उसकी बीमारी बढ़ती है, डेंगू मलेरिया सब होता है, तो वो उसकी वजह से होता है। और सब गुड़ी गुड़ी नहीं है, ये मैंने देखा है। लेकिन एक्चुअल लाहौर कैसा है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दोस्त कासिम कासिम शफीक। कासिम, वेलकम टू द चैनल। वो एक रहवासी है लाहौर के। लाहौर की सच्चाई क्या है ये हम उनसे पता करते हैं दोस्तों। वेलकम टू चैनल कासिम भाई। Hi, thank you, Mr. Sanjay, for inviting me to your video. And yes, please ask any question. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो लाहौर में ये जो नारा है ना, इसकी सच्चाई क्या है? क्या हम लोग जो सोशल मीडिया पे जो लाहौर देखते हैं, फोर्ट एरिया और कुछ थोड़े से पॉश एरिया और वो लाहौर स्टेशन, ऐसे कुछ देखते हैं, उतना ही लाहौर सब अच्छा है कि रियलिटी कुछ अलग है? Well, ये जो एक यस, ये जो एक फेमस स्लोगन है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं, बेसिकली इसका पंजाबी स्लोगन। इट मीन्स कि जो भी पाकिस्तानी है जिसने लाहौर आकर, आई टोल्ड यू कि लाहौर जो है ना एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस लाहौर जो था ना एक कल्चरल और एक कल्चरल कैपिटल था, और जो पूरी एक मुगल आर्किटेक्चरल पैराडाइम था उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट और फोकल पॉइंट था इस सिटी को। बट राइट आफ्टर द पार्टीशन ये लाहौर जो है ना वो पंजाब का कैपिटल बना। यू नो कि पाकिस्तान की जो भी फेडरेशन है, पंजाब इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन होल पाकिस्तान। और अगर पंजाब की बात की जाए तो लाहौर इज सीम्स टू बी द मोस्ट डेवलप्ड सिटी। इसकी ऑलमोस्ट जो अभी करंट पॉपुलेशन है इस अराउंड अबाउट 2.75 करोड़, तकरीबन कोई 2.75 करोड़ के लगभग इसकी शहर की आबादी है। बट अनफॉर्चुनेटली जितनी यहाँ पे आबादी है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और यहाँ की सकाफत देखने, यहाँ पे अपना रोजी रोटी कमाने फॉर अर्निंग लाइवलीहुड्स। बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ यहाँ इस शहर में है नहीं, बिकॉज सबसे इसमें जो एक प्रोमिनेंट फैक्टर है वो है लैक ऑफ लोकल गवर्नमेंट। जितनी भी पाकिस्तान में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग नहीं की। अनप्लान्ड जिसे कहते हैं कि वो एक्सपेंशन और अर्बनाइजेशन ऑफ लाहौर सिटी है। स्पेसिफिकली अगर ओल्ड लाहौर देखा जाए तो वहां पर आपको टूटी हुई गलियां मिलेंगी, ठीक है,
और पानी वहां पे खड़ा होगा, कोई ऐसा कोई फैसिलिटी है नहीं, ठीक है। और अगर जो न्यूज रिसेंटली अभी जो लाहौर डेवलप्ड हुआ है, जो ये मेन ये सिटी हब था उससे बाहर निकलकर फार फ्लंग एरियाज में, तो वहां पे कुछ प्राइवेट सोसाइटीज हैं, वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर है। बट अगर ओवरऑल आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के काबिल तो है, बट इन कंपैरेटिव टर्म्स, बिकॉज लाहौर को अगर आप बाकी सिटीज से कंपैरिजन करें, recently I have been to Karachi and Peshawar for some my professional work. तो अगर आप लाहौर को कंपैरिजन करें कराची से, पेशावर से, क्वेटा से, स्टिल लाहौर इज अ फार बेटर सिटी टू लिव इन। बट अगर लाहौर का आप इस्लामाबाद से कंपैरिजन करें तो फिर लाहौर जरा एक सब स्टैंडर्ड सिटी आता है। इस्लामाबाद तो एक चलो कैपिटल है, वो प्लान सिटी भी है, प्रॉपर प्लान करके की गई सिटी है, वो रावलपिंडी के नजदीक है, वो प्लान सिटी है, वो समझ में आती है क्योंकि उसमें प्रॉपर थॉट देके प्लान सिटी की है। लेकिन लाहौर का वैसा नहीं है, लाहौर हिस्टोरिक सिटी है, आप सही बोल रहे हो। और लेकिन जो दावे किए जाते हैं ना, वो उसमें कितनी सच्चाई है, ये मुझे पूछना था। अभी क्या हुआ, बारिश में पूछ रहा हूँ आपको कि जस्ट अभी बारिश गिरी थी, बहुत सारी बारिश हुई लाहौर में भी, पूरी वाटर लॉगिंग हो गया था। बाद में वो कचरा उचरा था, बहुत जगह कुछ एरियाज में कचरा वगैरह था, वो साफ नहीं किया था, यानी वो म्युनिसिपालिटी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है क्या, वो उसमें सामने आया। बाद में वो मैनुअल से वो ओपन थे, उसमें कोई गिर गया था, बहुत सारी बातें। बाद में ये जो लोग चल नहीं पा रहे थे, पानी में से कोई जन जा रहे थे, मजबूरी थी, घरों में अटक पड़े थे। तो इतना सब हिस्टोरिकल सिटी और कंपेयर टू अदर, यानी आप बोल रहे हो लाहौर कंपेयर टू अदर सिटी अच्छा है, तो मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि कराची, पेशावर, क्वेटा, इनके क्या हाल होंगे अगर लाहौर में ये जो सोशल मीडिया पे एक बारिश ने इतना सब देख लिया, हमने जो टीवी पे नेचुरल दिख रहा है, तो ये इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हो, किसकी गलती है, आपको क्या लगता है? वेल, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखें, लाहौर में ऑलमोस्ट तकरीबन कोई पिछले 30-35 साल से जो है ना वो शरीफ फैमिली ही इसको रूल कर रही है। पाकिस्तान एक पंजाब डोमिनेटेड फेडरल एक सिस्टम है, और लाहौर को जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंस इस सिटी को हासिल है। रिसेंटली जब यहाँ पे अभी फ्लड्स आए हैं, और पिछले साल जैसे कि मैसिव फ्लड्स आए थे, तो सबसे पहला इशू यहाँ पे आता है एक जो है ना वो अर्बन फ्लडिंग का। पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है, ठीक है, और कई कई दिन तक जो है ना वो पानी यहाँ से नहीं निकलता। सेकेंडली ये कि यहाँ पर जो ये वेस्ट मैनेजमेंट है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। और लाहौर की जो डेवलपमेंट है ना उसमें भी जो है ना वो हैव्स और हैव नॉट्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ एरियाज हैं जस्ट लाइक डीएचए और बहरिया टाउन, वो एक एलीट की क्लास के एरियाज हैं, वो बेहतर है। बट यहाँ पे जहाँ पे कॉमन सिटीजन रहते हैं, ओल्ड लाहौर हो गया, जिस तरह मैं ये बॉर्डर के टाउन में रहता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा जितनी फैसिलिटीज हैं नहीं। अब रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि थ्रू आउट पंजाब और लाहौर जितनी भी ये सीवरेज की लाइंस हैं वो डल रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग स्टार्ट की है, प्रॉपर फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। स्पेसिफिक और डेजिग्नेटेड साइट्स बनाई हैं जहाँ पे जितना भी वेस्ट होता है वहाँ पे डंप किया जाता है, देन उसकी कैटेगराइजेशन होती है। ये बिल्कुल स्मॉल स्केल पे हो रहा है, बट ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थ्रू आउट द सिटी एंड विद इन थ्रू आउट द पंजाब ये एक्सपेंड करेगा। तो ये है कि अभी करंटली जो है ना ये जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट काम है वो चल रहा है। ओल्ड लाहौर के अंदर डेवलपमेंट काम चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जिस एरिया में मैं हूँ अभी वहाँ पे जो है ना डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी है वो सीवरेज की लाइंस डल रही हैं, ठीक है। और प्रॉपर जो है ना वेस्ट डिस्पोजेबल यूनिट्स बन रहे हैं कि जितना भी आपका वेस्ट होगा एक वहाँ की प्रॉपर कलेक्शन होगी, कलेक्शन के बाद उसकी सेग्रीगेशन होगी, देन जो है ना उसको फिर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, कीपिंग इन व्यू द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कि हमारी इन्वायरमेंट भी जो है ना वो इम्पैक्ट ना करे। तो अभी जो है ना करंटली जो मैंने जैसा पहले जिक्र किया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे लोकल गवर्नेंस का। पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी सिटी के अंदर लोकल गवर्नेंस नहीं है, और जब तक आपकी लोकल गवर्नेंस नहीं होगी तब तक ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे। और जहां तक गवर्नमेंट की बात है कि अगर फॉर इंस्टेंस कि अगर $10 का वो फॉर इंस्टेंस काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली $5 जो है ना वो वाकई काम पे लगेंगे, और $5 जो है ना अपनी एडवर्टीजमेंट और इश्तेहारात पे लगेंगे। फिर जो $5 है तो वो भी अपने मनपसंद लोगों को जो है ना वो टेंडर्स दिए जाते हैं। कासिम भाई,
मुझे पूछना था कि हमारे इधर कैसे रहता है, म्युनिसिपालिटी रहती है ना, तो उसमें इलेक्शन होते हैं म्युनिसिपालिटी के, और उसमें हम जी लोग बिल्कुल चुन के देते हैं, कॉर्पोरेट चुन के आता है, और कॉर्पोरेट बाद में कॉर्पोरेटर काम करता है हर एक एरिया का, अलग अलग वार्ड्स वार्ड वाइज। बिल्कुल। वैसे आपके यहाँ होता है? देखें, यही तो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, इट्स ऑल अबाउट द टग ऑफ वार बिटवीन द रूलिंग एलीट। बिकॉज फॉर अ फंक्शनल डेमोक्रेसी देयर शुड बी अ फंक्शनिंग लोकल गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा है नहीं। रिसेंटली अभी एक डिबेट चली है कि जो है ना वो फेडरल स्ट्रक्चर है फिर प्रोविंशियल स्ट्रक्चर है। अनफॉर्चुनेटली ये स्ट्रक्चर तब डिलीवर करेंगे जब एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट होगी। अब इसमें डिबेट चली है पावरफुल सर्कल्स के अंदर, बट ये सिर्फ फिलहाल डिबेट ही है। इससे पहले भी कई मरतबा डिबेट चली और उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले। अब भी ऐसी डिबेट चल रही है, सिर्फ जस्ट फॉर द प्रेशर टैक्टिक्स एंड फ्रॉम अदर एंड फॉर अदर, जिसे कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने चाहिए, राइट। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो, वो टैक्स कलेक्ट करें। टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो लोकल एरियाज के अंदर ही लगाएं, बिकॉज वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उसी एरिया के होंगे, उनको बेहतर पता होगा कि अगर पब्लिक मनी है ये कैसे हमने लेनी है और किस जगह स्पेंड करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक पोस्ट कलोनियल मॉडल है। यहाँ पे जो ये ब्यूरोक्रेसी के थ्रू आते हैं, जिस तरह इंडिया के अंदर यूपीएससी का एग्जाम होता है, यहाँ पे जो है ना वो सीएसएस का एग्जाम होता है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ये बाबू आते हैं, तो यही पूरे सिटीज की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। इनकी जितनी जो है ना वो ट्रांसफर्स होती है, प्रमोशंस होते हैं, किसी जगह आपने कोई तैनाती करनी है, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल इंटरेस्ट। सारी की सारी जो है ना पॉलिटिकल बैकिंग होती है। तो लाहौर, बल्कि पाकिस्तान का कोई भी आप सिटी ले लें, वहां पे कोई भी लोकल फंक्शनिंग लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं है। और इवन दो के पिछले लोकल गवर्नमेंट्स जो थी वो अबॉलिश हो चुकी हैं, वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट होने थे, बट जो करंटली गवर्नमेंट है वो किसी जगह भी जो है ना लोकल बॉडीज के इलेक्शंस नहीं करवा रही, बिकॉज उनको पता है कि अगर लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवाएंगे तो डेफिनेटली वो जो एक पाकिस्तान में फिजा चली हुई है और जो मैसेज सपोर्ट है फॉर पीटीआई, उन्हें ये डर है कि कहीं वो इनकी जितना भी ये डेवलपमेंट का एक इन्होंने पोस्टर बनाया हुआ सो कॉल्ड, वो कहीं जमीन बोस ना हो जाए, पूरी की पूरी इमारत ना गिर जाए। इस तरह से लोकल इलेक्शंस नहीं करवा रहे। और अगर फॉर इंस्टेंस लोकल इलेक्शंस करवाते भी हैं तो इनको फिर पावर्स डेलीगेट करनी पड़ेंगी, और ये लोग ऐसा यहाँ पे कोई भी जो रूलिंग पार्टी है वो नहीं चाहती। लोकल इलेक्शन का मतलब जो आप बोल रहे हो, जो तुम्हारे असेंबली में बैठते हैं वो उसकी वो बोल रहे हो ना आप, लोकल गवर्नमेंट है। मैं बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेशन लेवल के, यानी फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट है, उसका एक वार्ड है। आप जिस एरिया में, फॉर एग्जांपल आप कौन से एरिया में रह रहे हो अजीम भाई? मैं रह रहा हूँ यहाँ पे बाटापुर, नियर टू बॉर्डर। हाँ, बाटापुर, ये शाला मार्केट एरिया जिसे कहते हैं। हाँ, ये एरिया है समझो। फॉर एग्जांपल इस एरिया का एक कॉर्पोरेटर कासिम शफीक खड़ा हो गया, मैं इस आपके एरिया में रह रहा हूँ, मैंने आपको वोट दिया, कल कुछ अच्छा नहीं हुआ, वाटर लॉगिंग हुई, तो मैं आपको अकाउंटेबल कर सकता हूँ कि कासिम भाई इधर ये इशू है तो आप इसको सॉल्व करो। तो आपको नेचुरली वोट मैंने दिया है तो आप भी उसको सॉल्व करोगे। ये डेमोक्रेसी में होता है, हमारे इधर ऐसा ही होता है। बिल्कुल, डायरेक्ट सरकार को नहीं पकड़ते, पहले कॉर्पोरेट को पकड़ते कि भाई तेरे को वोट करके जिता के दिया है, तू कर क्या रहा है, पहले अकाउंटेबिलिटी यहाँ से आती है। तो आप बोल रहे हो ये आपके इधर ऐसा सिस्टम नहीं है, तो आपके इधर डायरेक्ट जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चला रही है उसके बंदे, वो बाबू जो भी कोई उन्होंने अपॉइंट किए रहेंगे वो देख रहे सब ये। तो इतना बड़ा लाहौर, इतने बड़े वार्ड्स, इतना इतना एरिया रहेगा, तो इसलिए मुझे लगता है तो फिर ये बेसिक इश्यू है कि आपके इधर वार्ड वाइज कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉर्पोरेटर्स नहीं है आपके पास, कॉर्पोरेटर एरिया वाइज कॉर्पोरेटर्स नहीं है। समझो एक 10 जिले देखने हैं तो उसके 10 कॉर्पोरेटर ऐसा आपके पास नहीं है, इसलिए वो बड़ा इश्यू है आपके पास। समझा, आप भी समझा। देखो ऐसी बातें समझती है, क्योंकि हमको इंडिया में इतना आइडिया नहीं है पाकिस्तानी सिस्टम का, अंदर के सिस्टम का क्या रहता है। लेकिन अच्छी बात बताई आपने। और मुझे और एक पूछना था आपको, देखिए वन थिंग, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, वन थिंग आई लाइक टू ऐड कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये सारे का सारा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, बट जैसे मैंने आपको लोकल इलेक्शंस की बात की तो यही यहाँ पे लोकल बॉडीज थी कि जो ये म्यूनिसिपल लेवल पे या कॉर्पोरेट लेवल पे ये स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनली तो मौजूद है, बट ऑन ग्राउंड उसकी प्रेजेंस है ही नहीं, बिकॉज उसके इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद उनकी बजट एलोकेशन होती है, और जो भी यहाँ पे रूलिंग एलीट है उनको फिर डेफिनेटली अपनी पावर्स इन
इलेक्टेड नुमाइंदों को डेलीगेट करना पड़ेंगी, बट यहाँ पे ना ऐसा कोई स्ट्रक्चर है और ना ही कोई जो है ना विलिंग है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जो है ना वो बेहतर किया जा सके। अच्छा, ये म्युनिसिपल जो सर्विसेज है वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रही है? ये जो मैंने अभी बताया, एक बारिश ने सब पोल खोल दी, तो इसका जी मतलब क्या है कि ये प्रॉपरली काम कर रही है? अगर नहीं तो आपको क्या लगता है कि उनकी सबसे बड़ी कमी क्या है, यानी खामियां क्या है उसमें? देखिए, यहाँ पे लोकल गवर्नेंस जितनी भी है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब फर्स्टली यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि वेस्ट डिस्पोजल का सबसे बड़ा इशू है, नंबर वन। इसके ओके। अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड्स आ जाती हैं आपकी, या जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस है वो नहीं है। थर्डली ये कि यहाँ पे जो है ना वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बहुत ज्यादा कमी है। ओके। फोर्थ ये कि अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कोई बारिश होती है तो फॉरन अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। इवन तो मशीनरी वहां पे काम करती है, लोग वहां पे काम करते हैं, बट ये है कि एक तो टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे दो है। सबसे पहला यहाँ पे विल का प्रॉब्लम है कि ओके। अगर आपने किसी भी सिटी, कोई भी टाउन है, उसको अगर आपने प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है तो वहां पे एक फंक्शनल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा है नहीं। नंबर टू, अगर एक सेग्रीगेटेड या म्यूटिलेटेड सिस्टम प्रेजेंट भी है, ठीक है, तो नंबर टू इनको जो है ना वो इशू है सबसे बड़ा फंड्स का, ठीक है। थर्डली यहाँ पे इशू है डायरेक्शंस का, कि डायरेक्शंस देगा कौन। इवन दो के जो लोकल नुमाइंदे हैं वो डायरेक्शन देंगे, या गवर्नमेंट के जो ये अपॉइंटेड नियो कॉलोनियल बाबूज है वो डायरेक्शन देंगे। करंटली यहाँ पे जितना भी यहाँ पे सेटअप है ब्यूरोक्रेसी चला रही है। इवन दो के ये जो इख्तियारात हैं ये सारे के सारे वहाँ के लोकल जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके पास होना चाहिए। और फोर्थ ये, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे पॉलिटिकल विल की कमी है, बिकॉज यहाँ पे दो अभी रूलिंग सेक्शंस हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन। इवन दो कि जब पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट पास हुई थी उसमें यही हुआ था कि फेडरल से पावर स्टेट के पास जाएगी, प्रोविंसेस के बाद प्रोविंसेस फिर पावर डेलीगेट करेंगे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को। और आप देख लें कि तकरीबन कोई 16 ईयर्स होने वाले हैं, लेकिन 16-17 ईयर्स, और अभी तक ना कोई फंक्शन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया है, ना ही जो है ना किसी भी सिटीज की जो है ना वो कोई बहुत बेहतर हालात हुए हैं। इवन दो कि हमारी अगर मरियम नवाज साहिबा जो पंजाब की सीएम है उनको देखा जाए तो वो गलियों मोहल्लों और ये जो म्यूनसिपल लेवल के काम है उनकी जो वीडियोज हैं अपने एक्स पे पोस्ट कर रही होती हैं। अब यू कैन जस्ट इमेजिन कि सीएम का काम ये नहीं है, ये काम एक इलेक्टेड लोकल जो नुमाइंदा है उसका है। कॉर्पोरेटर का काम है ये, कॉर्पोरेटर का काम। हाँ, यस वो यस ये यस, है कि वो मैंने सीएम देखा कम है और कॉर्पोरेटर ज्यादा लगती है। हाँ, वो चाइल्ड एंड वुमन की वो उनकी मिनिस्टर है हिना परवेज भट्ट, वो भी वो बताते रहती है कि जी ये क्या लाहौर में लेकिन बेसिकली उनका काम वो नहीं है। चाइल्ड और जी वुमन की जो मिनिस्टर है वो सीडीए का कहानी जो म्यूनसिपलिटी का काम हो रहा है उसमें क्या तुक बनती है? तेरा वो काम ही नहीं है, कॉर्पोरेटर का काम है वो, लेकिन वो आपके इधर सिस्टम ही नहीं है तो इसलिए वो इश्यू है, इसलिए उनको जी वो सब कर बताना पड़ जी रहा है। ओके ओके, अभी समझा। मुझे एक पूछना था कि लाहौर इतना ने हिस्टोरिकल सिटी, उसकी पहचान सांस्कृतिक यानी शहर है वो, उसका खाना फेमस है, इतिहास है, लेकिन आपको क्या लगता है? लेकिन ये तो ठीक है, चलो ये तो अब समझो हम लोग घूमने आए तो नेचुरली हिस्टोरिकल सिटी जो भी अच्छा है वही जी दिखेगा जो नेचुरली टूरिस्ट आता है वो। लेकिन आपको क्या, मैं कॉमन लाहौरी जो कॉमन पीपल है वहां के उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि नागरिक सुविधा यानी जो कॉमन मैन फेस कर रहा है उनकी सुविधा और उनकी समस्या का प्रॉब्लम उन क्या हो रहा है सच में, उनको बेटरमेंट उसमें हो रही है? आपको क्या लगता है? अगर नहीं ना तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? और आपको लगता है कि ये कॉर्पोरेटर सिस्टम यानी जो वार्ड वाइज सिस्टम आपको लगता है कि इंट्रोड्यूस करना चाहिए इंडिया जैसा आपने, ताकि बेटरमेंट आ जाए, कुछ चीजें नेबर से भी अच्छी हो तो लेनी चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन जी है। जी जी। देखें, ये तो कहते हैं ना कि फॉर अ फंक्शनल डेमोक्रेसी देयर मस्ट बी अ फंक्शनल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। तो लाहौर क्या बल्कि पाकिस्तान के जितने भी और प्रोविंसेस हैं, जितनी भी और सिटीज हैं, हाँ। सब सिटीज के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। वहाँ पे एक प्रॉपर इलेक्टेड बॉडीज हों जिनकी प्रॉपर बजट की एलोकेशन हो, उनको टारगेटेड जो है ना वो टाइमलाइंस दी जाएं, और ये है कि वो फिर जब अपनी वर्किंग करें तो दे शुड बी आंसरेबल टू द मैसेज। अब फॉर इंस्टेंस जस्ट इस एरिया का हूँ, अगर यहाँ पे लोकल नुमाइंदा होता, अब हमारे यहाँ बिल्कुल सिटी के बाहर जो है ना वो सीवरेज लाइन ओपन है, उसके अंदर उन्होंने पाइपलाइंस डाले हुए हैं बट रोड बिल्ड नहीं हुआ, यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। अब यहाँ पर अगर कोई लोकल नुमाइंदा होता, कोई लोकल सिस्टम होता, तो मैं उसके पास जा सकता था कि भाई हमने आपको इलेक्ट किया है, इतना आपके पास बजट आया है,
बताइए बजट आपने स्पेंड कैसे किया है, अगर बजट स्पेंड किया है तो उसका आउटकम क्या आया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा है ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो है ना एक असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है जो ये गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटी होता है, वो ये एरिया में देख रहा है। जब आप उसके ऑफिस जाते हो तो वो आपको पहले लाइन में बिठाते हैं, कहते हैं कि बाबू साहब जो है ना वो चाय पी रहे हैं और अपनी किसी एक्टिविटी के अंदर बिजी हैं। और अगर आप कॉमन लाहौरी की बात की जाए तो कॉमन लाहौरी को सबसे जो एक मेजर इशू है वो यहाँ पे अर्बन ट्रांसपोर्ट का। इवन दो कि यहाँ पे मेट्रो भी है, ऑरेंज लाइन भी है, बट एक रोबस्ट जो ये सिस्टम चाहिए ना, मैस ट्रांजिट सिस्टम, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उसके मुकाबले में जो सिस्टम है वो बहुत पुराना है, या उसकी जो रीच है वो पूरे सिटीज के अंदर है नहीं। ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे स्कूल्स, इवन तो लाहौर इतना बड़ा सिटी है, यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किसी 80s की और 70s की इमारत का जो ना नक्शा पेश करते हैं। ठीक है। थर्डली यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट का जैसे इशू है, वाटर प्लांट्स नहीं है। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है। फिर ये है कि पानी का जो है, जेर जमीन जो पानी है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा लोगों के लिए। मल्टीपल जो एक कॉमन इश्यूज होते हैं वो सिटी के अंदर प्रेवलेंट है। और हॉस्पिटल्स ये के है कि बारे में बताओ। हाँ कासिम ब्रो, हॉस्पिटल्स के बारे में, तो हॉस्पिटल्स के बारे में देखें, बीइंग अ कॉमन पाकिस्तानी एंड बीइंग अ कॉमन लाहौरी, मैं कभी भी सरकारी हॉस्पिटल जाना प्रेफर नहीं करता। नंबर वन ये कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का है ही नहीं कि जो एक अच्छा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके सिटीजन को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम को मद्देनजर रखते हुए। यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर जो है ना वो फैसिलिटीज नहीं है, फ्री मेडिसिन नहीं है, सिर्फ जस्ट बराए नाम एक डेस्क बना हुआ है कि जहाँ पे आपको फ्री मेडिसिन मिलेंगी, बट फ्री मेडिसिन है नहीं। ठीक है। इमरजेंसी के अंदर चला जाए तो एक बेड के ऊपर 3-3 लोग पड़े हुए हैं। ठीक है। डॉक्टर्स की यहाँ पे ऑलरेडी कमी है, इवन जो डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे बाहर जा रहे हैं। और लाहौर ये है कि लाहौर के अंदर आप अगर आप हॉस्पिटल्स देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 12 से 15 के दरमियान प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे। जब वहां पे जाके देखें तो वो हॉस्पिटल्स बहुत कम है, बिकॉज लाहौर ऐसा सिटी है कि जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, पूरे पंजाब से लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर होना चाहिए थे, कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिन ब दिन आपका नीचे जा रहा है और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस यहाँ पर नहीं है। तो लोग ज्यादातर प्राइवेट क्लिनिक्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है। या फिर वो किसी जैसे ट्रस्ट हॉस्पिटल हैं वहां पे चले जाते हैं। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के यहाँ पे वही लोग जाएंगे जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से हैं, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, वो कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाएंगे। कॉमन आदमी पीस रहे हैं, ये तो पक्की बात हो गई। अभी मुझे पूछना है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मेयर बोलो या चलो आपकी सीएम जो मरियम नवाज है, आपको पूछा जाए कि ऐसे 3 सुझाव दो इस गवर्नमेंट को, सीएम को या जो भी है, मेयर रहेगा, मेयर सिस्टम है कि नहीं मुझे पता नहीं पाकिस्तान में, बट सीएम, चलो सीएम मरियम नवाज को आपको कहा गया कि कासिम आपको 3 ऐसे सुझाव देने हैं कि इससे कॉमन लाहौरी को फर्क पड़ सकता है, तो आप क्या दोगे आपके हिसाब से, बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही दूंगा कि सबसे पहले लोकल जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको जो है ना एज पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसकी बॉडीज को जो है ना वो इनेक्ट किया जाए। ठीक है। लोकल बॉडीज, एक फंक्शनल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज उसके बगैर ना ही डेमोक्रेसी का तस्वुर है, ना ही उसके बगैर कॉमन आदमी को रिलीफ मिल सकता है। नंबर 1। नंबर 2 कि जितने भी इख्तियारात हैं जो ये हमारे सो कॉल्ड इलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे के सारे इख्तियारात जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको दिया जाए। थर्डली यहाँ पे जितने भी कॉमन आदमी हैं, डेफिनेटली ऑन पेपर तो सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट कॉमन आदमी का जो इलेक्टेड बॉडीज है उनके साथ एक किस्म का इंटरेक्शन जो है ना बढ़ाया जाए। देखें, जो आपने हॉस्पिटल्स की बात की, जो हमने स्कूल्स की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात की, इवन तो स्कूल्स की बात की, ये सारे के सारे मसाइल तब होंगे जब आपकी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होंगे। ठीक है। तो एक प्राइम कंसर्न है जिसको एड्रेस किए बगैर जो डेवलपमेंट है वो कभी भी पाकिस्तान के अंदर या लाहौर के अंदर आप कह लेंगे, बल्कि किसी भी सिटी के अंदर नहीं हो सकती। और एक सवाल, आखिरी सवाल, समझो इंडिया से मैं आ रहा हूँ या कोई भी इंडिया से पाकिस्तान देखने आ रहा है, आपकी सिटी लाहौर देखने आ रहा है, तो ऐसी कौन सी बात है जो आप बताना चाहोगे कि अक्सर सोशल मीडिया या मीडिया पे उसको नहीं बताया, ऐसी कौन सी चीज आप दिखाना चाहोगे कि ये आपको मीडिया या आपको बड़े चैनल पे या जो बताते हैं ना ये फेमस वो फेमस, ऐसी कौन सी चीजें है जो
ये बताते नहीं है मीडिया, लेकिन वो लाहौर में है, ऐसी कौन सी चीज है? देखिए मेरे हिसाब से तो लाहौर के अंदर ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ठीक है। वो जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो वो या डेफिनेटली आके विजिट करते हैं, इवन दो फ्रॉम आवर नेबर इंडिया। और इसके अलावा जितने भी बाहर से भी आते हैं तो मल्टीपल हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो मुगल इरा की हैं, तो सब आके विजिट करते हैं। बट एक स्पेसिफिक ऐसी प्लेस है जो यहाँ पर लोगों को पता नहीं है, इवन दो जो लाहौरीज हैं, तो यहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनको भी नहीं पता। यहाँ पे एक फेमस जो है ना वो शादमान चौक है, जो है ना जहाँ पे ये जो ये सुखदेव था और भगत सिंह अच्छा, था और जो पूरे एक और सिंह, इनके साथ ओके। साथी थे जिनको यहाँ पे फांसी दी गई थी। हाँ, अच्छा तो जो अच्छा। है ना इनको फांसी दी गई थी, वो चौक का जो है ना शादमान चौक है। इवन तो यहाँ पे लोगों को नहीं ओके। पता, उस चौक के यहाँ पे आना चाहिए और उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। हम्म, अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू ब्रो, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और थैंक यू वेरी मच कसीम ब्रो। अब बहुत सारी बातें करनी है, मुझे बहुत सारे टॉपिक्स पे बातें करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही है। बलोचिस्तान में बीएलए, बाद राइट। में वो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी, बहुत सारी ये सिंध में भी बहुत ये चल रहा है जो पीपीपी, और वो उनको वो बोल रहे हैं कि सुबह बढ़ने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे सुबह बढ़ने चाहिए, और वो पीपीपी अपोज कर रही है। वो कश्मीर का इलेक्शन जी, रिग हो गया, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, किसी अगले टॉपिक पे में हम मिलेंगे श्योर, जरूर और वी बातें विल अच्छी डिस्कस इट। करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ब्रो। किसी अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने आपका कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच। और लाहौर के बारे में कुछ चीजें ऐसी बताई जो थैंक यू। हमको पता नहीं थी। जो अभी फॉर एग्जांपल मैंने जो बोला कॉर्पोरेट सिस्टम, और मैं जो अपने चौक का बारे जी, में बात की, तो बहुत सारी बातें समझी हमको। थैंक यू वेरी मच ब्रो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नाइस टू हैव, गुड डे। या बाय।